सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बताइए, ये नाम से क्या पता चल रहा है आपको? हर चैप्टर का जो हेडिंग होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ बातें उस चैप्टर से जुड़ी होती हैं जो समझ में आने लगती है क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिगर्स आप समझते हो नंबर्स हो गए, है ना, जो काउंटिंग होती है। अब आप जानते हो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें काउंटिंग तो होगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई क्वांटिटी होती है, वैल्यू होती है ना। जैसे मान लें कोई लेंथ आप नाप रहे हो, तो उसकी लेंथ को आप किसी इंस्ट्रूमेंट से नापोगे ना, तो उसकी वैल्यू होगी 3.45 मीटर या 5.647 सेंटीमीटर। ऐसे होगा ना, वैल्यू होती है। अब मास उठा लें तो उसकी भी कुछ वैल्यू है ना। वॉल्यूम उठा लें तो उसकी वैल्यू है। वेलोसिटी उठा लें तो उसकी 100 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है? ये मेजरमेंट है कि नहीं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का महत्व तभी है जब उसका आप मेजरमेंट समझ पाओ, मतलब उसकी वैल्यू समझ पाओ। सबकी अपनी वैल्यू होती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी उठा लें आप। तो वैल्यू तो देखना है, वो वैल्यू जो होती है ना, वही फिगर से रिप्रेजेंट की जाती है। जो मैं बोल रहा हूँ ना 3.45, ये क्या है? फिगर्स, वो फिगर्स है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का क्या मतलब? सिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है? महत्ता। किन फिगर्स की महत्ता है या इंपॉर्टेंस है, उसे सिग्निफिकेंट बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक प्रैक्टिकल से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अरे यार, एक्सपेरिमेंट किया, देखो मेजरमेंट है ये चैप्टर, इसमें बेसिकली होता क्या है? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है। एक्सपेरिमेंटल का क्या मतलब है? आपने एक्सपेरिमेंट किया है फिजिक्स में? कितने लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है? और दिखाओ। बहुत कम लोग एक्सपेरिमेंट किया है। बाकी सब थ्योरेटिकल तरीके से पढ़े हो। सर, ना तो एक्सपेरिमेंटल ना थ्योरेटिकल हम पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं पढ़े तब भी हम पढ़ा देंगे आपको। यहाँ सब चल रहा है। यहाँ एक्सपेरिमेंटल भी चल रहा है, एनिमेशन है ना, एक्सपेरिमेंटल भी होगा, थ्योरेटिकल तो होगा ही होगा, और न्यूमेरिकल भी होगा। ठीक है। तो मैंने इतना सा पूछा कि बताइए एक्सपेरिमेंट कितने लोगों ने किया है, प्रैक्टिकल कितने लोगों ने? तो किया ही नहीं, बहुत कम लोग, मुश्किल से 30% लोगों ने हाथ उठाया है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, मेजरमेंट। अब इसमें क्या क्या होता है देखें। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को आपको नापना होता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है, और वो आपने किया नहीं किया होगा, वो पेंडुलम के टाइम पीरियड को निकालने का सब जगह हर लेबोरेटरी में करवाया जाता है सबसे पहले। तो वो मैं बता दूं एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि उसको पता है बिना ये सब बात समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल जो है थ्योरेटिकल हो जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप रटने लगोगे। तो सीखो। तो उसमें ये होता है कि जैसे पेंडुलम का, जैसे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ टाइम पीरियड का, यहीं पे देखिए, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिखता हूँ। ये पेंडुलम होगा, उसमें दिया क्या जाता है, ये फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, शायद आपने देखा हो, ये बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है, लपॉन जी। तो एक्सपेरिमेंट में करते क्या, हमने किया एक्सपेरिमेंट जब मैं इंटरमीडिएट लेवल पर था, बड़ा इंपॉर्टेंस इसका बहुत बड़ा जिक्र होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। तो उसमें ये कहते थे कि भाई एक एक्सपेरिमेंट तो ये होता था कि ये पेंडुलम दे दिया गया, इसकी लेंथ नाप लो और इसे ऑसिलेट करा दो, और इसका टाइम पीरियड मेजर कर लो। तो टाइम पीरियड निकाल लिया, लेंथ निकाल लिया, क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हमें जी वैल्यू निकालनी होती थी। जी वैल्यू क्या? ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, जो 9.8 या 10 के आसपास जो होता है, आप समझते हो। तो जिस जगह, जिस लेबोरेटरी में हम काम कर रहे हैं, वहां की जी वैल्यू निकालनी होती थी। तो जी वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें टी मालूम होना चाहिए और एल भी, तो कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो एक्सपेरिमेंट शुरू होता था कि भाई इस लेबोरेटरी में जी वैल्यू निकालो। तो हम लोग ये करते थे, एक स्केल लिया, स्केल से ये लेंथ नापी, मेजरमेंट हुआ कि नहीं? 1 मीटर हो या 2 मीटर हो या 1.5 हो या जो भी हो, एक स्केल होता था, ये मेजर किया हमने। तो कुछ हो गया, जैसे मान लें 1.2 मीटर आ रहा हो। अब टाइम पीरियड निकालना था, तो टाइम पीरियड के लिए पेंडुलम को ऐसे खींच के छोड़ दिया, तो ऑसिलेट करने लगा। अब उसका टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है बता? पेंडुलम यहाँ से शुरू किया, ऐसे गया, लौटा, फिर यहाँ पे एसएचएम, जैसे एसएचएम का भी चैप्टर आपको पढ़ना है, सब कुछ तैयारी। अभी तो आपको कुछ नहीं मालूम है, आपके चेहरे से लग रहा है जैसे मुझे, नहीं मुझे सब सिखाना है, मैथमेटिकल तरीके से सिखाना है। कितना बड़ा चैलेंज है हमारे पास,
नहीं, उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और आपको पहले पुख्ता जमीन दे रहे हैं, दिमाग आपका ओपन कर रहे हैं, आपके पास है मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, ऐप डाल दूंगा ना तो मैं सिखा लूंगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो लोग ध्यान देंगे वो डेवलप कर लेंगे बुद्धि। इसीलिए एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिए, मुझे मालूम है ये मुझे बताना है तभी आगे मैं सिखा पाऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका सहयोग चाहिए। ठीक, तो ये जो ऑसिलेशन हुआ तो उसमें ये होता था एक स्टॉप वॉच मिलता था, मोबाइल नहीं, स्टॉप वॉच होता है। ये मोबाइल पे टाइमर लगा के नाप लिया, तो उसमें स्टॉप वॉच ऐसे बटन होता है, उसमें ऐसे होती है घड़ी जैसी। ठीक है, उसमें एक यहाँ बटन होता है, जैसे एलार्म घड़ी पहले हुआ करती थी। तो ये स्टैंड नहीं होता था, खाली ऐसे होता था, उसमें ये निडिल होती थी जो घूमती थी, और इस पे कैलिब्रेशन मतलब निशान होते थे सेकंड्स के, ऐसे ऐसे। तो क्या होता था कि जैसे ही इसे छोड़ा, खींच के ऐसे किया, यहाँ पे इसे पुश कर दिया ऐसे बटन को, टिक 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 ऐसे शुरू हो जाता है घड़ी का चलना। अब एक ऑसिलेशन हुआ, हमने रोक दिया। अगर मुझे लग रहा है कि हो सकता है इसमें जल्दीबाजी हो, गलती हो जाए, तो 2 ऑसिलेशन तक नाप लिया, या 3 ऑसिलेशन, मान लें हमने 10 ऑसिलेशन का नाप लिया टाइम, तो जितना भी टाइम आया उसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो टाइम पीरियड आ गया। तो हमने टाइम पीरियड भी यहाँ पे मेजर किया, सपोज वो टाइम पीरियड जो है हो सकता है 1.4 सेकंड आ जाए, ऐसे कुछ जो भी हो, ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक, तो ये बताओ मेजरमेंट किसका किसका मैंने किया, लेंथ का किया, ये भी किया, टाइम पीरियड किया। अब ये वैल्यू जब यहाँ पे रखूंगा तब ना जी आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो ये मेजरमेंट होता है। अब मेजरमेंट जब होता है तो कई बातें होती हैं, कितनी, शुरू जानते हैं कहाँ से होती है, कितनी एक्यूरेसी के साथ आपने मेजर किया है। एक्यूरेसी, क्योंकि जितनी एक्यूरेसी के साथ आप ये मेजर करोगे उतनी एक्यूरेसी के साथ जी वैल्यू आएगी। एक्यूरेसी समझ रहे हो ना, प्योरिटी, सत्यता, है ना। अब सत्यता का मतलब है कि हम, एक स्टूडेंट जो है 1.2 लिख रहा है और एक लिख गया 1.21 उसी एक्सपेरिमेंट में। अब ये बताओ किसने ज्यादा एक्यूरेसी की है? दूसरे वाले ने की है ना, क्योंकि वो एक डिजिट तक और ले गया एक्स्ट्रा, और एक ने 1.213 लिखा, उसने और एक्यूरेसी की। अब मामला ये है कि ये भी एक बात होती है कि ये इससे, ये वाला ज्यादा एक्यूरेट है और ये उससे भी ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन एक ने ये लिख दिया और ज्यादा एक्यूरेट है। पॉसिबल है क्या ये निकालना? नाप लोगे इतना, इतने डिजिट तक? नहीं सोचो, बताओ तुम लोग। अरे एक स्केल आपको दिया गया है, ये तक इतने डेसिमल के बाद 1.21, 1 मीटर, 21 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर, ये कहाँ से आ गया? मिलीमीटर का 10वां हिस्सा, फिर मिलीमीटर 10वें हिस्से का 10वां हिस्सा, उसके 10वां हिस्सा, ये कहाँ से नाप लिया उसने? जब आप सिंपल स्केल उठाते हो तो 1 मिलीमीटर तक नाप लेते हो ना, दिखता है ना। अरे 1 मिलीमीटर समझ में आ रहा है ना, 1 सेंटीमीटर किया है कि नहीं यूज? एक बच्चा आया था, कह रहा है कि हमने सर स्केल ही नहीं यूज किया आज तक। क्लास में बैठता है वो बच्चा। अब मैं तंग रह गया यार कि ये बच्चा कैसे यार स्केल ही नहीं यूज किया, और फिजिक्स पढ़ने नीट का या किसका आ गया है ये, क्या किया जाए? हम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो हमने उससे कहा कि बेटा ऐसा है बच्चे कि तुम जो है स्केल ले आना अगले टर्न पे, मैं तुम्हें स्केल रीड करना सिखाऊंगा। छोटा सा बुट्टा 6 वाला या खींचा, और उसने स्केल नहीं यूज किया। पता नहीं, मैंने बहुत आराम से कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ऐसे ही, यही लफ्ज ही थे मेरे बोलने के, न डांटा न डपटा, क्योंकि मैं जानता हूं उसकी गलती नहीं है, क्यों नहीं उसे सिखाया गया। लेकिन वो इतना फियर में था, वो आया नहीं। क्यों? उसे एक डिप्रेशन हो गया होगा, शर्म आ गई होगी, ये गड़बड़ है यार, ये मत करना, नहीं तो बहुत कुछ चूक जाओ। मैं मानता हूं तुम लोगों को नहीं आता होगा, बिल्कुल नहीं आता हो, लेकिन आओ पूछो, मैं सिखाऊंगा सब, मेरी ड्यूटी है। हम लोग ड्यूटी से बियॉन्ड चले जाते हैं, जितना हो सकेगा सिखाएंगे। नहीं सीखोगे तो कैसे होगा? वो आया नहीं वो, इतना शर्मिंदा महसूस किया उसने, अब पता नहीं क्या, मैं ऐसे ही बोल रहा था, बिल्कुल डांटा नहीं उसे, ईमानदारी की बात, ये नहीं होना चाहिए। स्केल तो यूज किया है ना, नहीं यूज किया तो वो भी दिखाऊंगा अभी मैं आपको, सब लेके चलते हैं। तो स्केल यूज करोगे तो ये बताओ, 1 mm तक नापोगे, सबसे छोटा निशान होता है,
तो 1 mm तक नागा तो चलो मान लो जो यहाँ तक ले गया। इसके बाद अगर इसके बाद की डिजिट है, सोचो कि यार वो 1 mm का 10वां हिस्सा कैसे किया होगा, हमें तो दिखेगा नहीं और होता भी नहीं है उसमें निशान। और फिर इसके बाद ये महोदय जो है ये तो बहुत ही बड़े माफिया हैं, उसका भी 10वां हिस्सा 1 mm के 10वें का 10वां हिस्सा, उसका भी 10वां हिस्सा करते चले जा रहे हैं। तो ये बताओ, यहां तक तो चलो थोड़ा मैं मान भी लेता हूं, चलो इसको भी मैं थोड़ा तवज्जो दे देता हूं, यार ये तो महा झूठा इंसान। अब आप एक बात बताओ, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, महत्व उन क्वांटिटीज का होता है जिनकी सत्यता हो काफी हद तक, है ना। ये बताओ आप इनमें, ये वाला जो है इसमें कितनी डिजिट्स को आप महत्ता दे रहे हैं जिनका सिग्निफिकेंस है, मतलब एग्जिस्टेंस होना चाहिए, बाकी झूठ है ना, बाकी झूठ है। फिजिक्स में झूठ नहीं चलता है। आप कम नापो लेकिन सत्यता के साथ नापो, झूठ नहीं चलेगा। झूठ बड़ा डेंजरस हो जाता है, फिजिक्स है ये, भौतिक विज्ञान है, इस पे सारी कुछ दुनिया टिकी हुई है। अब एक मिसाइल जो है, अगर मान मिसाइल छोड़िए, ज्यादा आगे बोल दिया मैंने, रॉकेट है ना, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेंगे, है ना। रॉकेट रॉकेट को भेज रहे हैं हम यहाँ से जो है मून पे, चंद्रमा पे भी भेजा है हमने, और उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में जरा सा भी 1 मिलीमीटर क्या 10वां हिस्सा या 100वें हिस्से का भी अगर गड़बड़ हो गया, झूठ बोल दिया गया, तो जानते हैं इतना लंबा पाथ होता है ना कि इतने ही डिफरेंस में वो पता नहीं कहाँ से किस ग्रह पे निकल जाएगा, चंद्रमा की जगह मंगल ग्रह पे निकल गया, या टहल वहल के चला आया कि हम रास्ता भटक गए थे, समझ में नहीं आ रहा था, हम लौट आए। इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, हम बता रहे हैं आपको फिजिक्स में। और सुनो, मिसाइल की भी बात कर लें, मिसाइल में जरा सा कैलकुलेशन गलत हो गया तो टारगेट वहां था, पता चला घूम के आके आपके सिर पे गिर गया, और थोड़ा सा एंगल बदला तो पता नहीं किस कंट्री में गिराना था, किस कंट्री के साथ हो गया, बताया अपनी दोस्त कंट्री है उसी के यहाँ गिर गया। एफोर्ड एफोर्ड कर सकते हैं ऐसा। एक्यूरेसी मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, एक्यूरेसी बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से कार चला रहे हैं, इतना घुमाने पे कार इतने एंगल पे घूमती है, स्टीयरिंग को घुमाने पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 10 डिग्री घुमाया, कार जो है 90 डिग्री घूम गई। सोच लो क्या हश्र होगा, सोच लो क्या हश्र होगा स्टीयरिंग के साथ। कैलकुलेशन वो कर रहे हैं, क्या कैजुअलिटी कर रहे हैं कैलकुलेशन में, इसीलिए चैप्टर पढ़ाया जा रहा है आपको, समझें इस बात को। समझ रहे, नहीं कर सकते ना, तो ये बताओ ये झूठ नहीं है ना। चलो ये थोड़ा मानते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इनकी सिग्निफिकेंस है, ये सिग्निफिकेंस नहीं है इन क्वांटिटीज की। कैलकुलेटर बड़ा गड़बड़ करता है, कैलकुलेटर में इस तरह का डिजिट खत्म ही नहीं होता। जैसे अभी 22/7 कर दो, पाई का जो वैल्यू होता है डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर में देखो डिजिट ही नहीं खत्म होती है। तो कैलकुलेटर तो कुछ भी कर देगा, लेकिन फिजिक्स में अलाउड नहीं है कि कुछ भी आप कर दो। जहां तक आप मेजर कर सकते हो क्वांटिटी को, वहीं तक रुकना, उसके बाद झूठ हो जाएगा, अलाउड नहीं है। इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो बात हो रही है ना सिग्निफिकेंट फिगर की, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये क्या चीज़ है, ये सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए प्रैक्टिकल तरीके से चलते हैं, आप सही बुलवाते हैं सिग्निफिकेंस क्या होता है, अभी तक तो मैं बोल रहा हूँ, चलो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, अब आपको स्केल यूज करना सिखाते हैं। ठीक है, कि मुझे पता चला कि लोग स्केल भी नहीं यूज किए। चलिए साहब, ये एक लेंथ है ए बी, है ना, आपको सिग्निफिकेंस का मतलब बताते हैं। एक स्केल रखता हूँ, अब स्केल जो है कई तरीके की होती है, उसमें दूर दूर निशान भी होते हैं, उसमें पास पास भी होते हैं, और आपको मालूम है कि नहीं कि पास पास निशान होने का मतलब है कि उसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप उससे रीड कर सकते हैं। जितना पास पास निशान होते हैं ना उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाती है। अब वो मैं दिखाता हूँ आपको, और एक्यूरेसी जितनी होगी उतना ही बेहतर सिग्निफिकेंस होगा, है ना। देखो, चलो मान लो ये एक स्केल दे रहा हूँ जिसमें डिजिट्स यानी कि वो कैलिब्रेशन वो कम है। ये जूम करके दिखा रहे हैं स्केल को, ये सेंटीमीटर में है। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर जूम करके स्केल दिखा रहे हैं। हालांकि जो सिंपल स्केल होता है उसमें मिलीमीटर के भी निशान होते हैं, इसके निशान जो होते हैं वो जो है ये 10 डिजिट्स, 10 डिविजन्स भी होते हैं उसके। ठीक है, आप ये बताओ ए बी लेंथ का मेजरमेंट क्या करोगे।
बताओ, ये सीखो, बहुत जरूरी है। अब ये सही पॉइंट आ रहा है सीखने का, आपको पता चलेगा। बताओ ए बी वैल्यू कितनी नापे, 1 कर दें या 1 पॉइंट समथिंग? लग रहा है ना 1 पॉइंट, 1 पॉइंट कितना? अंदाजा लगा रहे हो ना, अंदाजा लगा रहे हो। अच्छा ये बताओ, अंदाजा लगा रहे हो तो डाउट हुआ कि नहीं उसमें? डाउट हुआ। अब ये बताओ, अगर डाउट हुआ तो अलाउड होगा कि नहीं फिजिक्स में? अंदाजा लगाओगे ना। अब 1 तो क्लियर है, लेकिन इसके बाद वहां तक ले जाओ, ये 1 2 वहां तक जाएगा नहीं अंदाजा, तो ये 1.2 या 1.3 या 4 जो भी आपको, जैसा चश्मे का नंबर है आपका, उस हिसाब से आप देखोगे स्केल में, तो वो आप बताओगे, तो अंदाजा लगाओगे ना। तो अंदाजा लगाया जाए कि नहीं? लगाया जाए। इसलिए क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी बरतना भी नुकसानदेह होता है। क्यों? जैसे मान लें हम 1 लिख दें, भाई उसमें वो डिविजन्स नहीं है तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो 1 तो हम श्योर हैं, तो 1 तो होगा ही होगा। लेकिन ये बताओ 1 अगर लिख के छोड़ दें तो गलत नहीं हो जाएगा? एकदम क्लियर है कि गलत है 1, 1 कम है, तब तो आपने गलती करी थी। तो गलती नहीं करनी है मेजरमेंट में। तो ठीक है, अगर 1 से ज्यादा है आपको तो ठीक है 1 से ज्यादा लिखो, लेकिन डाउटफुल है तो डाउटफुल होने दो, हम छोड़ नहीं सकते उसे। तो जहां तक डाउटफुल ऐसा जिसमें लिखना श्योर है, लिखना ही पड़ेगा, वो सिग्निफिकेंस में आता है। कहने का मतलब है जैसे आप अंदाजा क्या लगा रहे हो, ये अंदाजा लगा लो 1.3, तो ये देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। ये 1.3 या 1.4 जो भी आप लिख रहे हैं ये सिग्निफिकेंस है ना? ये बताओ कि 1.3 के अलावा कोई डिजिट लिख सकते हैं क्या? जैसे हम लिखते हैं 1.31 या 1.32, तो झूठ नहीं है। यहाँ तक तो अंदाजा अंदाजा लगा लिया आपने, इसके बाद आप नहीं लिख सकते, वो झूठ हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 1 कम हो जाएगा। तो 1.3 लिखना या 1.4 लिखना जरूरी है। ध्यान रखना, इसमें ये जो फिगर है ये श्योर है, लेकिन ये डाउटफुल है। लेकिन डाउटफुल होते भी इसका सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये नहीं होगा तो श्योर हो गया कि हम वैल्यू कम लिख रहे हैं। तो वहां तक फिगर जहां तक सिग्निफिकेंस है, महत्ता है, लिखना जरूरी है, वो पूरा काउंटिंग में आएगा। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर दिख रही है इसमें? 2। ठीक है, चलो अब एक काम और करते हैं, स्केल बदलते हैं। ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है? ये अगर मिस हो गया तो फिर कुछ नहीं मेजरमेंट समझ में आएगा, पूरा का पूरा मेजरमेंट, है ना? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इसी पे बेस्ड है, और इसी पे बेस्ड जो है थ्योरी ऑफ एरर है। ये सब कुछ समझना है ध्यान से। नींद आने लगी क्या? कुछ लोगों को आ रही, बस यही गड़बड़ हो जाएगा, है? यही सिखाना है, इसीलिए धीरे धीरे चलेंगे। बहुत लोग सोएंगे, बहुत लोग आंख खोल के सो जाएंगे ऐसे। आंख खोल के सोने वाले भी यहाँ उस्ताद मिलेंगे कि देखो हम पढ़ रहे थे, आंख खुली हुई है, सो गए। हर तरीके की उस्तादी होती है बच्चों में, लेकिन वो उस्तादी सब निकल जाती है बाद में, फाइनल सारी उस्तादी निकल जाएगी। एक एक शब्द छोड़ना नहीं है। यहाँ टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि ज्यादा समझाना है। ये नहीं कि गाना गा रहा हूँ आपको सुनाने के लिए लोरी सुना रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। चुटकुले नहीं सुनाऊंगा मैं, तो आपको जागृत करने के लिए, क्योंकि फिजिक्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट में चलेगा, यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ फोकस होना बहुत जरूरी। सुनते जाइए, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करते जाइए। क्या प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप, प्रैक्टिकल में नींद थोड़ी आनी चाहिए, है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल है। चलिए स्केल बदलते हैं। डिजिट्स अब कुछ और आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो हमने कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन निशान को कैलिब्रेशन बोलते हैं, ये डिविजन्स बढ़ा दी, 10 डिवीजन कर दी। अब ये बताओ कि अब मेजरमेंट क्या आपको दिख रहा है? पहले ये था, अब बताओ। अब ये बताओ 1.3 तक श्योर हो गए कि नहीं? देखो यहीं पे महसूस करना है इस चीज को प्रैक्टिकली। अभी आप 0.3 के लिए श्योर नहीं थे, डाउटफुल था, लेकिन जरूरी था। अच्छा ऐसा करते हैं श्योरिटी के लिए कि पता नहीं 0.3 या 0.4 है, डिविजन्स बढ़ा देते हैं। डिविजन्स बढ़ाया, ये देखिए 1.123 तक श्योर हो गया।
तो अब तो ये रहना ही रहना है। लेकिन ये बताओ कि क्या दिल गवारा कर रहा है कि 1.3 पे हम रुक जाएं? बताओ। कुछ और लग रहा है ना? आपको ये भी लगने लगा है कि 1.3 तो श्योर हो गए, अब डाउटफुल नहीं है 3, लेकिन उससे ज्यादा लग रहा है ना? तो क्या बोलना चाहिए फिर? अब ये अंदाजा लगा लो ना, छोड़ना नहीं, 1.3 लिखोगे तो कम हो जाएगा। तो ये कितना अंदाजा लग रहा है? अब इसके बाद ये हो सकता है 1.34 हो, 3 हो या 5 हो। कम लग रहा है 5 से ना, 20 से, है ना? अंदाजा लगा लो। तो लिखे ना, लिखे डाउटफुल है लेकिन लिखना जरूरी है, तो देखो लिखा। अब ये बताओ, ये फिगर डाउटफुल है लेकिन जरूरी है कि नहीं? है ना? इतने से तो क्या होगा, कम हो गया, तो हो गया ना। अब ये बताओ एक्यूरेसी बढ़ी कि नहीं मेजरमेंट में? क्यों बढ़ी एक्यूरेसी बताओ? क्योंकि डिविजन्स बढ़े। डिविजन्स बढ़ने से लीस्ट काउंट, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ लीस्ट काउंट, वो कम हुआ है। लीस्ट काउंट क्या होता है? बहुत इस्तेमाल होगा लीस्ट काउंट किसी भी स्केल का। लीस्ट काउंट जैसा नाम है, वो काउंटिंग जो सबसे छोटी होती है किसी भी स्केल में। अगर ये बताओ, ये वाला स्केल था अगर, तो इसमें सबसे कम काउंटिंग जो दिख रही है कितनी है? 1 सेंटीमीटर। लेकिन ये डिविजन्स बढ़ाने से अब काउंटिंग कितनी दिखने लगी? 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm। वो जो सिंपल स्केल होता है, जूम करके दिखा रहे हैं, तो जो सिंपल स्केल होता है उसमें लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 mm। अब 1 mm का 10वां हिस्सा भी अगर उसमें दिख जाए तो लीस्ट काउंट और कम हो गया, है ना? लेकिन दिख नहीं पाता है, तो इसीलिए जानते हैं उसके लिए फिर वैसा सिंपल स्केल नहीं होगा, फिर क्या बनाना पड़ेगा? वो डिफरेंट थोड़ा टेक्निकल स्केल बनाना पड़ता है। मिलीमीटर का 10वां हिस्सा करना है, 100वां हिस्सा करना है, तो उसके लिए फिर वर्नियर और स्क्रू गेज बनाया जाता है, जो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब उतने छोटे निशान का 10वां हिस्सा कैसे करें? और कर भी दे तो दिखेगा ही नहीं, है ना? तो ये बताओ कि डिविजन्स बढ़ने से लीस्ट काउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कम होता है ना? तो एक्यूरेसी क्या होती है? ये चेन है, रटना नहीं है। दिख रहा है कि डिविजन्स का लीस्ट काउंट से क्या संबंध है, और लीस्ट काउंट का एक्यूरेसी के क्या संबंध है, और एक्यूरेसी का सिग्निफिकेंट फिगर से क्या संबंध है? सिग्निफिकेंट फिगर घटी या बढ़ी? तो एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी बढ़ने के साथ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? बढ़ेंगे ना। अब फिर से बोलो, डिविजन्स बढ़ाने पे लीस्ट काउंट क्या होगा? सोच के, रटना नहीं है। रटने लगे क्या बायो की तरह? डिवीजन स्केल में डिविजन्स बढ़ाने से लीस्ट काउंट क्या होता है? कम होता है। और लीस्ट काउंट कम होगा तो एक्यूरेसी क्या होगी? बढ़ेगी। और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेगी। ये होती है। ठीक है, और दिखाता हूँ प्रैक्टिकल आपको। असल में जूम किया हुआ स्केल है ना? अब चलो वहां तक आ गया ना, सिग्निफिकेंट फिगर अब 3 हो गए, है ना? एक्यूरेसी बढ़ गई। अच्छा, इसके बाद बताओ, अगर हम यहाँ लिख दें कुछ और डिजिट्स लिख दें तो वो क्या होगा? वो तो झूठ बोल रहा है ना, तो वो बिल्कुल झूठ है। यहाँ तक तो चलेगा, चलो ये सब दिख रहा है, उसके बाद कहाँ दिख रहा है? तो अगर एक्स्ट्रा डिजिट लिख दी गई तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता, उसे नहीं लिखना चाहिए, फिजिक्स अलाउ नहीं करती है। ठीक है। अच्छा चलो, एक्यूरेसी और बढ़ाएं। चलो यहाँ तो हो जाएगा, दिखेगा 10 डिविजन्स और करते हैं इसको, स्केल बदलते हैं, इसके भी 10 डिविजन्स कर दिया। अब रीड करना है, तो रीड हो पा रहा है? दिखना थोड़ा मुश्किल हो गया ना? तो चलो जूम करते हैं। चलो यहाँ पे जूम कर देते हैं। यहाँ देखो 1.123 तक आ रहा है, उसके बाद ये 1 2 3 4 भी दिख रहा है मुझे, तो ये श्योर हो गया। और लेकिन 4 के अलावा भी थोड़ा दिख रहा है मुझे, चलो जूम करके दिखाते हैं। यहाँ से देखो, ये इतना जूम हो रहा है, तो यहाँ तक क्या था? 1.123, तो ये 3 वाला है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये 1 2 3 4 श्योर हो गया। अब तो श्योर हो गया ना, डाउटफुल नहीं रहा ये, है ना? लेकिन क्या यहीं तक छोड़ दें? कुछ और दिख रहा है ना? अब तो दिख रहा होगा। दिख नहीं रहा है तो नंबर चेक करवा लेना आप। बहुत जूम कर दिया, ये थोड़ा सा और अंदाजा लगा लो। अब पता नहीं वो 3 या 4 या 5, जो भी अंदाजा लगे, 5 से तो कम ही है, 2 या 3 होगा कुछ। तो यहाँ पे लिख देना, अब लिखना चाहिए ना। यहाँ तो कम लग रहा है तो लिख देते हैं, एक्यूरेसी और बढ़ गई।
बढ़ गई कि नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? बढ़ गया। बात क्लियर हुई? और बढ़ गया, एक्यूरेसी बढ़ गई। अब फिर से बोलो कि सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ने से क्या होता है? एक्यूरेसी बढ़ती है। एक्यूरेसी क्यों बढ़ी? क्योंकि लीस्ट काउंट कम हुआ। लीस्ट काउंट कम कैसे किया? हो गया। सब रिलेट हो रहा है। अब रटना थोड़ी है, बैठ के रट रहे हैं। अब दिख रहा है ना? प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करो। ठीक, समझ में आ गया? अब ये बताओ कि सिग्निफिकेंट फिगर में ये बात तो स्पष्ट हो गई ना कि आखिरी फिगर जो होती है वो जरूरी है, इसीलिए सिग्निफिकेंट है उसका, चाहे वो डाउटफुल हो लेकिन उसका सिग्निफिकेंस है। तो आखिरी फिगर डाउटफुल हो लेकिन सिग्निफिकेंस है उसका। और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस किसका है इसमें? जो सबसे पहली फिगर है वो सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ी जा सकती है। तो सिग्निफिकेंस जो है इधर से उधर तक घटता है लेकिन है तो आखिरी फिगर डाउटफुल होती है। ठीक। अब इसी पे नोट्स होंगे आपके जो लिखे होंगे। अब उसमें मैं आता हूँ उस बात पे भी, है ना? तो देखें नोट्स यहाँ पे आपको दिखाते हैं। आपके जो पीपीटी फाइल है उसमें ये नोट्स है, वो सब कुछ दिया है, ये सारे सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, आपको बनाना नहीं है सब, है ना? नोट्स में आप देखें, ये देखो क्या हुआ है, जरा पढ़ो। अब आप खुद समझ लोगे, अपने नोट्स को खुद समझ लोगे। पढ़ो, नोट्स तो खुद पढ़ना है ना, और समझ में आएगा, आपको रटना नहीं है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ठीक है, ये नंबर ऑफ फिगर्स रिक्वायर्ड, ये फिगर्स हैं, ये काउंटिंग है ना? टू राइट अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, क्वांटिटी को लिखना। ठीक। इसके बाद अगली लाइन क्या लिखी हुई है जरा देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा, पढ़िए। अब आपको वो नोट्स में ये नहीं लगेगा कि कमी है ना, और समझ में नहीं आ रहा, इतना ही काफी है ना? तो क्या लिखा हुआ है कि द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ये है। और जो लास्ट वन इज नोन एज डाउटफुल और एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड का मतलब है कि जिसका आप वास्तव में मेजर नहीं कर रहे हो, अंदाजा लगा रहे हो। एस्टिमेशन का मतलब अंदाजा लगाना, अंदाजा लगा रहे हो, तो डाउटफुल हो गया। तो या एस्टिमेटेड बोले या डाउटफुल, एक ही बात है ना? बिकॉज इट्स मेजरमेंट इज नॉट वेरी एक्यूरेट, लेकिन एक्यूरेट ना होते हुए भी जरूरी है लिखना। तो ये डाउटफुल है, इसका भी सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और आखिर में क्या लिखा है? जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी एक्यूरेसी होगी। इसमें लीस्ट काउंट का नाम नहीं आ रहा है, क्योंकि लीस्ट काउंट वर्ड जो है आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जब इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट के साथ लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, वो नहीं आ रहा, लेकिन अभी से आप जानते हैं। क्लियर? इतना कोई डाउट नहीं? ओके, हो भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि आप खुद कर रहे हो ये एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये पढ़ने का मकसद क्या है, अब वो मैं बताता हूँ आपको, जो इस चैप्टर में बेसिकली आपको सीखना है, दिखाता हूँ आपको। चलिए मान लें एप्लीकेशन क्या होता है भाई, मेजरमेंट आपने किया, जैसे अभी हम जो है कह रहे थे कि वो जी वैल्यू निकालना है पेंडुलम के ऑसिलेशन में, प्रैक्टिकल किया जाए तो प्रैक्टिकल में जी निकालने में आपने टी मेजर किया और एल मेजर किया, तो एक लेंथ वाला स्केल वाले से किया होगा, और एक जो है आपने वो स्टॉप वॉच से किया, तो उसमें आपने मेजर किया। अब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर जितनी थी उसमें आपने मेजर कर लिया, और उसको फिर फॉर्मूले में रख के जी वैल्यू निकाली गई होगी। एक सिंपल केस उठाते हैं और एक प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। ठीक है, सोचने वाली, देखिएगा आप खुद बताइएगा। जैसे मुझे एक ये शीट है, उसका एरिया निकालना है, रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, मैंने इधर से भी लेंथ नापा और इधर से भी लेंथ नापा। लेंथ इधर से आई 5.27, अब चाहे सेंटीमीटर मान लो चाहे मीटर, जो भी आपको लेना है 5.27 है। ठीक है, उधर से आ रहा है ये 3.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये दोनों लेंथ नापने, क्योंकि एरिया निकालने में इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, चलो एरिया भी निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से। अगर मान लो ये दे दिया वो दे दिया तो क्या करोगे तुम? कैजुअल मैथमेटिक्स, फिजिक्स नहीं।
मैथमेटिक्स अलग बात है, और उसमें फिजिक्स में जब मैथमेटिक्स आती है तो बड़ा अवेयरनेस होनी चाहिए आपको। वो मैं दिखाता हूँ क्या। एरिया निकालने में आप दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ। अब आप ध्यान दो, ये मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स के हेल्प से अगर हम बात करें, मैं फिजिक्स का हेल्प नहीं, फिजिक्स के लिए बात करें, तो पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों मेजरमेंट में सेम स्केल इस्तेमाल किया गया? बताइए, तभी आप सीख पाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें यही सब पूछा जाता है, असर्शन, रीजनिंग, मोर देन वन करेक्ट, मैट्रिक्स मैच। अगर ये थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं सीखोगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो गए, चार पांच छह क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, है ना, गए वो क्वेश्चन। और साथ ही साथ सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा तो इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, और फिजिक्स में वैसे भी फोबिया हो जाता है, इसीलिए सीखना। ठीक है, तो ये बताओ कि क्या ये सेम स्केल पे है? क्यों नहीं है बताओ। इसमें थ्री डिजिट्स तक आप ले रहे हो, और उसमें तो आप ध्यान दो, वो टू वाला चल रहा था उसमें डिविजन्स कम थे, और ये जो मेजरमेंट चल रहा था उसमें डिविजन्स ज्यादा थे। इसका मतलब पहली गलती तो यही की गई कि दोनों लेंथ का मेजरमेंट है, दोनों में डिफरेंट स्केल इस्तेमाल किए, पहली गलती है फिजिक्स में। ये गलती है, एक ही जैसा स्केल होना चाहिए था, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो डिविजन्स। ज्यादा डिविजन्स है इसी स्केल से, उसको तो एक डिजिट और आता कि नहीं, वहां पे फोर के बाद कुछ और आता, अगर इस स्केल से नापते तो, और उससे नापते तो इसमें दो ही डिजिट पे आता है, आता कि नहीं। तो वो सही बात थी। लेकिन ये बताओ, अगर डिफरेंट स्केल से नाप भी लिया, तो चलो यहाँ भी ये निकाला, तो यहाँ क्या गलती महसूस हो रही है आपको? ये मल्टीप्लाई कर रहा है और ये वैल्यू निकाल रहा है। आप ये बताओ कि अगर ये वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मैथमेटिकली जो है यहाँ तक पहुंच गया। आप एरिया निकाल रहे हो ऐसे दो स्केल से जिसमें डिजिट्स कम है, मतलब एक्यूरेसी कम है, और एरिया उन्हीं कम एक्यूरेसी वाले वैल्यू से इतनी एक्यूरेट आ रहा है। डेसिमल के बाद थ्री पॉइंट्स आ गए, मतलब थ्री डिजिट्स आ गए। इतना एक्यूरेट कैसे हो गया? दो ऐसी क्वांटिटी जिसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं है, उसके मल्टीप्लिकेशन से इतना एक्यूरेट रिजल्ट कैसे निकाल ले? ये गले से नीचे उतर रहा है। अरे दो डाउटफुल फिगर है, दो डाउटफुल डिजिट्स हैं, उससे एक्यूरेट डिजिट कैसे आ सकती है? उन्हीं से निकल के आ रहा है। तो सबसे पहली बात कि यहां तक हो ही नहीं सकता ये। अब क्या किया जाए? अब तो ये गलत है, इसमें जानते हैं क्या करना पड़ेगा? डिजिट्स कम होनी चाहिए, राउंडिंग बोलते हैं, सुना होगा आपने। वो 2.37 को 2.4, वो 7 को हटाया तो एक बढ़ा दिया। अगर मान ले उधर 5 से कम है तो वैसे ही छोड़ दिया। कुछ सुना है? ये सब पढ़ना है आपको यहाँ पे, वो कारण बता रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये आपका कैलकुलेटर अलाउ कर देगा, कैलकुलेटर में ऐसे हो जाता है, आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ऐसे हो जाता है, लेकिन वो फिजिक्स नहीं है, वो गड़बड़ हो गया। अब ये बताओ कि इसको सही करना पड़ेगा, तो पहले यही सही करो ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो यही अलाउड नहीं है। अगर ये अलाउड नहीं है तो एक स्केल अलाउड है। या अगर मान लो दो स्केल से आपने कर दिया और मल्टीप्लाई करना कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है आपको, तो यहाँ भी आपको सही करना पड़ेगा। ये बताओ, अगर यहाँ सही करना है तो हमें दोनों की डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम करनी पड़ेंगी, तब हो पाएगा। या तो इसको थ्री रहने दो और इसको थ्री में बदलो, दोनों करके देखते हैं, आप खुद ही बताना क्या करना चाहिए। या तो हम ये करते हैं, आप समझ रहे हो ना, एक जैसा स्केल होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों आप लेंथ नाप रहे हो। तो हम चलो करते हैं ऐसे यहाँ पे कि ये हम सोच ले, कर लेते हैं ऐसे कि 5.27 और इंटू 3.4। अब कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, मालूम तो है नहीं, लगाना तो पड़ेगा। तो हम कहाँ से लें? स्केल भी नहीं है, वो तो मेजर ही नहीं कर रहा है, तुक्का। झूठ है कि नहीं बताओ? झूठ है कि नहीं? दूसरा कहेगा कि हम तो थ्री लगाएंगे, तीसरा कहेगा हम तो फाइव लगाएंगे, चौथा कहेगा हम तो नाइन लगाएंगे, जिसका जो मन हो। स्केल तो है नहीं, स्केल तो वहीं तक पड़ रहा है।
उसमें भी यहाँ तक पढ़ रहा है तो ये डाउटफुल होती है 4, आखिरी वाली। उसके बाद कहाँ से आया, तो झूठ हो गया कि नहीं? तो क्या ये अलाउ करें? तो फिर क्या करें बताओ, फिर क्या करें, इसे हटा दें, फिर क्या करें? जानते हो किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? इसके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर चलेंगे, आप खुद सोचो। तो ये चलो 3.4 ले लिया इसे, है ना, ये 3.4 इंटू, इसको अगर हम एक फिगर हटा दें तो हम एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं। अगर मान लो हम 7 हटा दें, चलो 7 ऐसे ही हटा देते हैं, हालांकि राउंडिंग की जाती है, लेकिन छोड़ो, हम इसे 5.2 लिखते हैं। तो ठीक तो है, क्या झूठ है क्या? 5.2 तो चलेगा ना? अगर आपको जरा सा लग रहा है तो 5.3 कर दीजिए, है ना, यहाँ पे आप इसे 3 कर दीजिए, 2 में हो गया। अब ये बताओ इसमें झूठ है क्या? ना तो ये झूठ है, ना ये झूठ है। लेकिन दूसरे पहले वाले में क्या था, वो आप फिगर उधर पढ़ा रहे थे तो क्या झूठ बोल रहे थे कि नहीं? तो बताओ फिजिक्स किसे अलाउ करेगी, झूठों को? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब आप मैथमेटिक्स कर रहे हो यहाँ पे, तो ऑपरेशन जो होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके हिसाब से होगा, ज्यादा फिगर्स वाले के हिसाब से या कम वाले के? हाँ, तो ये दिमाग में रखना। इंपॉर्टेंस, एक्यूरेसी ज्यादा फिगर में होती है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में इंपॉर्टेंस किसकी होती है, कम फिगर वाली। क्यों? अगर कोई भी मेजरमेंट आपने कम फिगर में ले लिया तो सबको अपना ईगो गिराना पड़ेगा, उसी फिगर के हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि फिगर गिरा के एक्यूरेसी बढ़ती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, लेकिन डाउट तो नहीं रहता ना। क्यों भाई, डाउट तो नहीं रहता। इधर चलोगे तो डाउट नहीं है, उधर जितना पढ़ोगे डाउट कम करो। इसीलिए राउंडिंग के जरिए जानते हो क्या किया जाता है, फिगर को कम किया जाता है। जैसे राउंडिंग भी सिखाएंगे यहाँ पे। अब जैसे मान लें 3.247, तो एक फिगर हटाओ तो ये हो जाएगा 3.25, और इसे भी हटाओ तो इसके रूल्स होते हैं, तो ये 3.2 हो जाएगा। ये क्या होता है, ये राउंडिंग कहलाता है। ये सब चीजें यहाँ पढ़नी है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग पढ़नी है इस चैप्टर में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने हैं आपको, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जो डिसिप्लिन है वो पढ़ते हुए, राउंडिंग पढ़ते हुए फाइनल आंसर देना होगा। इसीलिए यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा उसमें यहाँ पे राउंडिंग करने के बाद आता है, और राउंडिंग करते करते कहाँ तक जाना है, कितनी फिगर तक, 2 फिगर तक जाना है। तो आप देखो अगर इसके हिसाब से चलोगे तो एक फिगर कम की, 8 हटाया तो ये 2 हुआ, ये 2 को हटा दो तो बढ़ेगा नहीं। 5 से कम अगर होता है तो नहीं बढ़ता है, 5 से ज्यादा होता है तो बढ़ जाता है ना। और 5 होता है तो क्या होता है, उसका एक डिसिप्लिन है ना, लेकिन वो बाद में सिखाएंगे। और फिगर कम करो, और यही नहीं और कम करो, 2 डिजिट तक आओ, ये आंसर होगा। जानते हैं? अच्छा ये बताओ, ये आंसर कब लिखते हैं, जब इसमें एक फिगर और होती है। अगर एक फिगर यहां बढ़ाते हैं तो 3 फिगर्स में लिखेंगे। और ये कब होता, जब दोनों में, ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये 4 फिगर दोनों में आती, इसमें 2 बढ़ता और इसमें 1 बढ़ता। और ये कब होता है, जो कैलकुलेटर दे देता है, सब में 5 फिगर्स होती, इसमें कितना बढ़ाना पड़ता, 2, और इसमें बढ़ाना होता 3। स्केल कहाँ से लाए, इतना एक्यूरेट स्केल ही नहीं है हमारे पास। ये है बेसिकली केस। तो केस स्टडी हमने पहले कर ली। अब रिक्वायरमेंट आपको क्या महसूस हो रही है, वही यहाँ पे चैप्टर है पूरा। क्या रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है बताइए, क्या क्या चीज करना चाहिए हमें? एक चीज तो आप सीख लिए, सिग्निफिकेंट फिगर का स्केल से मेजरमेंट। लेकिन जब मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आएंगे तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर काउंटिंग सीखनी पड़ेगी, कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको बेसिक ऑपरेशंस पढ़ने हैं। तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग आपको बैलेंस करनी पड़ेगी ना। तो काउंटिंग सीखनी है, तो सबसे पहले आप काउंटिंग सीखोगे आप, कि कोई भी फिगर दी है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, क्योंकि उसमें झूठ भी होता है, उसे हटाना पड़ेगा। तो पहले तो मैं काउंटिंग सिखाने जा रहा हूँ, अभी मेजरमेंट मैंने दिखाया आपको, है ना।
अब काउंटिंग सिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद जब काउंटिंग आप सीख लेते हो तो उसके बाद कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको देखने होंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। कुछ डिसिप्लिन आपको सिखा रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि कोई भी क्वांटिटी दी हो तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग कैसे करें। कितने हैं भाई, स्केल नहीं दिया जाएगा, फिगर में काउंटिंग आपको देखनी है, तो डिसिप्लिन में बता रहा हूँ, देखते चलिए। रूल्स ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए रूल्स देखिए और मैं समझाता चलता हूँ आपको। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एक चीज और बता दें, इसमें जीरो का बड़ा महत्व है। जैसे क्या होता है, एक बड़े मजे की बात है कि अब तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर बात समझ ली। जैसे मान ले मैं एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ, मेरा ध्यान दीजिएगा। एक क्वांटिटी मैंने लिखा 14.0, ठीक। वैल्यू कितनी है इसकी, 14। ठीक है, फिर मैंने इसी को ये लिख दिया। हमारे क्या वैल्यू तो वही है, वैल्यू तो वही है 14, क्योंकि सब जीरो चल रहा है। फिर मैंने इसे लिख दिया, फिर 14.000। आपको अब पहले, अगर मैं इस चैप्टर से पहले पूछता तो आप क्या बोलते, सब 14 है सर, है भी 14। लेकिन ये बताओ स्केल क्या सबका सेम है, ये भी तो लिख सकते थे। और सुनो, ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे। इतनी मैथमेटिक्स आती है कि नहीं, पता नहीं आती है कि नहीं, भगवान जाने। ये सब 14 है, अभी अनंत है, लिखते चले जाए, कोई लिमिट नहीं। ये कितनी पावर, जो 10 टू दी पावर पावर है ना, ये बहुत पावर दे देती है। कुछ भी लिखते चले जाओ, लेकिन सब वैल्यू क्या है, 14 है। फिजिक्स में अलाउड है क्या, ये डिपेंड करता है कौन सा उठाओगे स्केल पे। अगर स्केल ऐसा है जिसमें दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट में काम करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें वो फिगर उठानी पड़ेगी जिसमें दो ही फिगर्स हो सिग्निफिकेंट। अगर आप एक ऐसा स्केल उठा रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक काम करना है, वो स्केल पे डिपेंड करता है, तो इसमें इनमें वो वैल्यूज उठानी पड़ेगी जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। ये देखो 3, यही उठाना पड़ेगा। ये अलाउड नहीं होगा, ये अलाउड नहीं होगा, ये भी अलाउड नहीं होगा, कम हो गया। और ये देखो ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी सिखाऊंगा। ये ये सभी 2 फिगर्स में है, ये सब एक जैसे हैं, लेकिन ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ये सब कैसे होता है सब 14। अब इस चैप्टर में यही सीखना है आपको, कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट करें। वो स्केल पे डिपेंड करता है। आता है क्या ये काउंट करना, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे कुछ। इतना सब एक ही वैल्यूज हैं, बोल देंगे इसमें वो वैल्यू बताओ जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 2 में है, छांटो उसमें से कौन कौन सी है। तो देखो उसके लिए रूल्स होते हैं। रूल, जीरो सारा खेल कर देता है, जीरो बड़ा गड़बड़ करता है। अच्छा यहाँ पे 1 लिख देना तो फर्क हो गया वैल्यू, वो तो फर्क फर्क कर देगा, लेकिन जीरो करने पे ये है वो फर्क नहीं होने देता, तब भी फर्क है। इसलिए सारा खेल है। चलो रूल्स है, आज रूल्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशन भी देखते हैं कहाँ तक हो पाता है आज के टाइम, अभी आज के ड्यूरेशन में। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखें, अगर कोई फिगर ऐसे लिखी हुई है जिसमें जीरो ना हो, तो उसमें सभी फिगर का महत्व होता है, उसमें सोचना नहीं होता। सारा खेल जीरो का होता है, इसमें जीरो है ही नहीं। कितनी फिगर्स दिख रही है, 4, सब लिख दो। ठीक, फिर देखो, ये देखो इसमें कितनी फिगर्स दिख रही है, 5, सब लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जीरो का ही खेल है, जीरो है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर जीरो आ भी जाता है तो कुछ केसेस में दिक्कत नहीं होती है। ये देखो, पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ना तुम्हें ही है ये, समझो पहले।
ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब जीरो बीच में आ जाए और इधर उधर नॉन जीरो डिजिट्स हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है ये? 5। आप देख रहे थे जो गड़बड़ हो रहा था किसमें? वो किनारे जीरो लग रहे थे, उसके बाद कुछ नहीं था, तब गड़बड़ हो रहा था। अब इसमें तो है नहीं, जीरो के बाद तो आ ही गया, तो इसमें गड़बड़ नहीं होगा। ये बीच में ट्रैप हो गया है जीरो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दो जीरो है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितनी काउंटिंग है? 7। गुड, समझ गई बात? तो ये दो रूल्स तो बहुत आसान है, सिंपल से, जिसमें कोई काउंटिंग में कोई सोचना नहीं, सोचना यहाँ से। 10 की जो पावर होती है ना वो काउंटिंग में नहीं आती। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था मैंने 14 को उधर कितने तरीके से लिख दिया था? 1.4 इंटू 10, 0.41, 0.14 इंटू 10⁻²। ऐसे फिगर्स सबकी काउंटिंग एक जैसी थी। कहने का मतलब यह है कि अगर पावर लग रहा है 10⁻², 3, 4 जो भी हो, हाफ ऑफ कुछ भी हो, उसको काउंटिंग में नहीं लेते। ठीक है, फिर काउंटिंग में लेते क्या है देखिए, ये पढ़िए जरा सा। अभी मैं एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। इफ द फिगर्स बिफोर डेसिमल इज जीरो ओनली, जीरो ओनली, डेसिमल के पहले जीरो, सिर्फ और कुछ ना हो, ठीक है, देन द जीरो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल आर नॉट काउंटेड। ध्यान से देखिएगा, जैसे एक फिगर ये लिख रहा है, काउंटिंग ना अपनी है, ये बिल्कुल भी नहीं लेंगे काउंटिंग में, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल से पहले जीरो आ गया और कुछ नहीं है ना, इधर कोई मतलब जीरो के अलावा नॉन जीरो डिजिट्स नहीं है, तो जानते हैं क्या होता है? ये भी काउंटिंग में नहीं आता है। और डेसिमल के जस्ट आफ्टर, बिल्कुल जस्ट बगल में जो जीरो है वो काउंटिंग में नहीं आती, ये आएगा काउंटिंग में। लेकिन डेसिमल के जस्ट बगल में जो होंगे ना, लिखा है देखो, आफ्टर डेसिमल आर नॉट काउंटेड, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर, डेसिमल से जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर, ये काउंटिंग में नहीं आएंगे। तो बोले बताएं यहाँ पे कितनी फिगर्स दिख रही हैं इसमें सिग्निफिकेंट? 1, 2, 3। तो देखिए इसमें लिखा क्या है, पावर काउंटिंग नहीं होती है, आपके नोट्स में ये सब लिखा हुआ है ऐसे ही। जीरो बिफोर डेसिमल अगर है तो ये वाले जीरो भी काउंट नहीं होंगे, ये तो नहीं होगा। तो कितनी फिगर्स हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब एक रूल और देखिए, ठीक, ध्यान से पढ़िए, अभी कुछ समझ में आएगा वैसे। हाँ, अच्छा चलिए इसका एक एग्जांपल दिखा रहा है। ये देखिए क्या चीज कहा जा रहा है, फिगर्स हैविंग सेम वैल्यू एंड सेम सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए एक ये वैल्यू लिखी गई, कितनी फिगर्स दिख रही हैं इसमें? 3। इसी वैल्यू को वैल्यू नहीं बदलेगी, आप ऐसे लिख सकते हो, एक पावर अगर आप कम करेंगे तो डेसिमल किधर शिफ्ट हो जाएगा? इस तरफ, इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, जानते हैं ये दोनों वैल्यू में भी सेम है और फिगर में भी सेम है। ठीक है, जानते हैं फिजिक्स में क्या अलाउड है? फिजिक्स में अगर एक क्वांटिटी को दूसरे रूप में लिख रहे हो फॉर्म में, तो जानते हो क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है? देखो वैल्यू तो नहीं बदलनी चाहिए, साथ साथ एक चीज और नहीं बदलनी चाहिए, क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे न फिगर्स बदली है ना वैल्यू बदली है। ठीक है, अगर मैं एक काम करता तो गड़बड़ हो जाता। देखो, जैसे मान लें मैं इसे ऐसे लिख देता, ध्यान दीजिएगा, चलो एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.00450 इंटू 10⁻3। जरा इसको इससे कंपेयर करो, क्या वैल्यू बदल गई? नहीं बदली है वैल्यू, ये जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलाउड नहीं है ये अलाउड नहीं है, क्यों? फिजिक्स में क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ गई है। इसमें कितनी हो गई? इसमें 4 हो गई। ये तो काउंट नहीं होगा रूल्स के हिसाब से, लेकिन ये तो हो जाएगा काउंट। इसमें 4 हो गई है फिगर्स और इसमें कितनी है? 3 है। लेकिन इसमें ये चीज मेंटेन की जा रही है, वैल्यू भी नहीं बदली है और फिगर्स भी नहीं बदली है। इसमें भी कितनी है? 3, और वैल्यू भी वही है, वैल्यू तीनों की सेम है। लेकिन ये अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि एक फिगर को, एक नंबर को, मतलब वैल्यू को अगर आप दूसरी वैल्यू में लिख रहे हैं
तो वैल्यू मत बदलिएगा, मतलब दूसरे तरीके से लिख रहे हैं तो वैल्यू भी मत बदलिएगा और सिग्निफिकेंट फिगर भी नहीं बदलना चाहिए। जानते हैं ऑप्शंस आ जाते हैं, ऐसे ही एक दे देगा और नीचे चार ऑप्शंस होंगे। एग्जामिनर पूछेगा बताओ इसमें कौन सा अलाउड है, पता चला वैल्यू सबकी सेम है लेकिन अलाउड एक है, कौन सा, जिसका सिग्निफिकेंट फिगर भी मैच कर रहा हो। इसलिए दिखाया जा रहा है कितने तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। देखिए ये सब सीखिए, जैसे जब पावर घटाते जाएंगे 10 मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो डेसिमल जो है इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। फिगर्स कितनी है इसकी, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ठीक है। अच्छा ये देखिए लिख रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ पावर घटाया नहीं है, बढ़ा दिया। जब बढ़ाते हैं पावर तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, इधर आगे की तरफ। ये देखो इधर ध्यान देना, पावर बढ़ने पे डेसिमल इस तरफ शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, और पावर घटने पे राइट साइड। ये देखो फिगर कितनी दिख रही है इसकी, अब भी 3 दिख रही है। ये देखा तो वैल्यू भी सेम, फिगर भी सेम। ये देखिए फिर एक डेसिमल एक डिजिट से फिर शिफ्ट हो गया। ये सारी फिगर्स वैल्यू में भी सेम है और सिग्निफिकेंस में भी सेम। कितनी सिग्निफिकेंस है इनकी, 3। ठीक, चलो एक रूल और देखो, पढ़ो समझो इसे। पिछले वाले में और इसमें क्या फर्क दिख रहा है। हाँ, ऐसे करोगे ना तो अपने नोट्स को समझ पाओगे, तो यही चीज लिखा हुआ है। नोट्स को समझना है, बाद में पढ़ोगे ना उसे तो समझना है तुम्हें। इसमें लिखा हुआ है कि अब डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट आ गई तो सब काउंट हो जाएगा, सारे जीरो काउंट हो जाएंगे। ये देखो, ये देखो जीरो की जगह 1 आ गया, अब ये सब काउंट हो जाएंगे। अब ये जीरो होता है तो 3 होता है, अब ये नॉन जीरो आ गया ना, 2 हो 3 हो कुछ भी नॉन जीरो आ गया तो सब काउंट हो जाएगा। पावर तो काउंट होती नहीं, तो देखो पावर काउंट नहीं हुई। ये देखो ये इंटीजर आ जाने से आप देखिए ऑल द जीरोज आर काउंटेड, तो कितना हो गया, 6 हो गया, यू नो, ये 6 हो गए सारे। अब देखो दिखाते हैं कि इसी नंबर को कितने तरीके से और लिख सकते हैं। तरीके तो बहुत है लिखने के, लेकिन हमें उन तरीकों से लिखना है जिसमें वैल्यू भी ना बदले और काउंटिंग भी फिगर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स की ना बदले। तो देखो वही है, पावर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, चलो पावर घटाया है, देखो डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो गया राइट साइड। फिगर सब भी 6 है, ये काउंट नहीं होता। फिर देखो खूब प्रैक्टिस कर लो, गलती नहीं होगी आपसे। ये देखो अभी 6 है कि नहीं, वो देखो ये क्या किया, अभी 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया इसे, है ना, तो डेसिमल और इधर शिफ्ट हो गया। ये देखो अब पावर है ही नहीं, फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी दिख रही है, अभी 6 ही दिख रही है। ये जरूरी है, वैल्यू भी नहीं बदली और फिगर्स भी नहीं बदली। पावर -1 और घटाओ, है ना, 10 से और मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये -1 हो गया। देखो डेसिमल इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन फिगर्स काउंट करो, ये तो काउंट होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 6 ये सारी फिगर्स वैल्यू में भी सेम है और फिगर्स सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी सेम है। ये है फिजिक्स में अलाउड, ये है डिसिप्लिन, इतना, ठीक है। अगला डिसिप्लिन जो है उसे आने से पहले जरा आप बताओ कितनी फिगर से क्वेश्चन आ गया। कितना है, 3 है, क्लियर है, कितने लोग क्लियर है हाथ उठाओ। हाँ ठीक है, 100% गुड, चलो सबको समझ में आ गया और मेरी मेहनत सफल हुई। अच्छा ये बताओ, ये तो पी हो गया आंसर, ये बताओ 5 हो गया, क्लियर है बिल्कुल, 5 होगा, आ गया आपको ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ठीक, ठीक। ये सबसे टेक्निकल है, इसे ही बता रहा। इफ द नंबर इज अ नॉन जीरो डेसिमल नंबर,
अभी तक जितने भी नंबर हम लोग लिए क्या थे, डेसिमल वाले थे ना। अगर नॉन डेसिमल हो, जैसे ये देखिए, तो उसमें ये जो रूल है जरा ध्यान से पढ़िएगा। रूल्स सारे मैं बता देता हूं आज आपको, पढ़िए। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए लेकिन पढ़िए समझ के। फिर जब आप पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा पढ़िएगा, इसे तो समझ में आ जाएगा जब मैं सिखा दूंगा आपको। ये जो टर्मिनल या ट्रेलिंग जीरो जो लिखा हुआ है ना, ये बाद वाले जीरो होते हैं, बाद में। नहीं, आगे नहीं, टर्मिनल एंड। हाँ, ट्रेलिंग भी एंड ही होता है, बाद में आने वाले लगातार। ये बाद के जीरोस की बात कर रहे हैं। इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल नहीं है और उधर उस तरफ जीरो बढ़ते जा रहे हैं, तो उनका सिग्निफिकेंस नहीं होता, है ना, नॉट सिग्निफिकेंट, उनको नई काउंटिंग में लेते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। तो और ये देखिए लिखा है आफ्टर लास्ट नॉन जीरो इंटीजर आर नॉट काउंटेड, ये मींस द जीरोस आफ्टर लास्ट नॉन जीरो। मतलब एक नॉन जीरो है तो उसके बाद जीरो बढ़ते चले गए, उनका कोई महत्व नहीं है अगर डेसिमल नहीं है तो। दिखाता हूँ, ये देखिए। इस रूल के हिसाब से कितनी फिगर्स हैं इसमें, डेसिमल नहीं है, 3 है। अगर मान लिया डेसिमल लगा के जीरो कर देते तो, अब खाली डेसिमल लगाते तो तब भी हो जाता पूरी काउंटिंग। हाँ, डेसिमल लगा देने से पूरी काउंटिंग हो जाती है। हालांकि तरीका नहीं है खाली डेसिमल छोड़ने का, उसके बाद कुछ ना कुछ लिखना होता है। हाँ, तो डेसिमल जीरो रखते तो बढ़ जाता, लेकिन ये डेसिमल नहीं, ये सारे जीरोस काउंट नहीं होंगे। ये भी सुने, अगर इसमें एक भी इंटीजर वैल्यू आ गई तो काउंटिंग में आ जाएगा वो, ये भी दिया होगा। तो ये लास्ट नॉन जीरो इंटीजर है, इसके बाद के जीरो काउंटिंग में नहीं आने वाले डेसिमल नहीं है, ये ध्यान दीजिए। कितनी फिगर्स हो गई, 3। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर यही फिगर ऐसे लिख दी जाती, 4 5 6 0 0 1, सारा काउंट हो जाता। और सुनो, अगर मान लें ऐसे होता तो 4 5 6 0 1 0, तो ये सिर्फ 5, बाद का जीरो नहीं होगा। ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, इसमें कितना हो गया, 6 हो गया, इसमें भी। हाँ, इसमें 3 है, इसमें 3। समझ रहे मतलब, समझिए इस बात को। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, देखो। जैसे 3400 मीटर, दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ दो। अच्छा, मान लें ये लिख दिया जाए। अब समझ रहे ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो बढ़ गया, कितना हो गया, 5, डेसिमल के बाद जीरो वो भी काउंट हो जाएगा। कितना हो गया, 5। समझ रहे ना फर्क, यही डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ये बताओ, 4 हो गया। समझ रहे हो ना बात आप, उस रूल को। ठीक है, ये रूल आपको ये भी समझ में आएगा, ये थोड़े टेक्निकल रूल्स हैं। एक फाइनल और है रूल, वो भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, देखिए, वो भी टेक्निकल है थोड़ा, बहुत जरूरी है, समझने वाली, पढ़िए जरा सा। अच्छा, एक बात बताओ, ये सीखने के बाद अब आप दोबारा पढ़ो ना डेफिनेशन, आपको समझ में आएगी, फर्क महसूस होगा। अभी पहले जब आप पढ़े थे, अब आप पढ़ो जरा इसे, पढ़ो। क्योंकि नोट्स में तो यही है ना, इसी पे डिपेंडेंट होता है ना आपको। समझ में आ गया ना, लैंग्वेज ठीक है, रटना नहीं ना है इसे, रटना नहीं है, कौन सा लिखना है आपको, आपको तो रूल सीखना है। यहाँ तो क्वेश्चंस आते हैं, कोई डेफिनेशन थोड़ी आती है ऐसे। चलिए साहब, एक फाइनल रूल इसमें और देख लीजिए, पढ़िए इसे, बहुत ध्यान से सीख लो जो भी जा रहा है। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ। देखो, कुछ ही हाथ उठ रहा है, 3 4।
अब मैं सिखा दूंगा उसके बाद फिर पूछूंगा ये। ठीक है, देखो, द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग फैक्टर्स काउंटिंग नंबर और एग्जैक्ट नंबर विच आर नॉन जीरो। डिवाइडिंग का मतलब है जैसे डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस बन जाएगा। आप समझ रहे हो, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमीटर बन जाएगा। किसी चीज को डिवाइड करना है आपस में कुछ हिस्सों में, है ना, तो डिवाइडिंग फैक्टर हो गया। किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 1 मीटर है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब 5 बार 1 मीटर, 5 मीटर हो गया। 2 मीटर है, इसे 5 टाइम्स कर दिया तो 10 मीटर हो गया। अच्छा ये बताओ, मल्टीप्लाई करने में आप किसी स्केल का इस्तेमाल कर रहे हो? जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मान लें आप गए दुकान पे, कहे कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए पर्दे का या जो भी है ऐसे लेना है, 5 मीटर चाहिए। अब उसमें आप देखते हैं वो कैसे मेजर करता है, स्केल मेजर करेगा, वो लेगा एक बार लेगा 1 मीटर मेजर करेगा और फिर क्या करेगा, स्केल हटा देगा, उसके बाद वो फोल्ड कर करके पाइप बना देगा। एक तरीका था कि वो लंबा सा स्केल निकालता और 5 मीटर पूरे दुकान को नाप लेता, वो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो वो स्केल से नाप रहा है पूरा। और एक तरीका है कि आप 1 मीटर नाप के उसे 5 टाइम्स कर दे रहे हैं या करवा रहे हैं, वो कर रहा है, ठीक है। फर्क है दोनों में फिजिक्स में। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 5। अच्छा ये जो 5 टाइम्स किया है किसी स्केल से मेजर किया आपने? नहीं किया ना। जो क्वांटिटी मैथमेटिक्स में इस्तेमाल हो रही है और स्केल से मेजर नहीं की जा रही है, डिवाइडिंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट क्यों होता है इसका भी लॉजिक मैं बताऊंगा, लेकिन इनफाइनाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो किसी स्केल से ना मेजर किया जाए, जो काउंटिंग होता हो। अच्छा मान लो हम 5.23 लिखते हैं, यार ये तो आप स्केल से मेजर, डेसिमल कहाँ से आ गया? बिना स्केल के डेसिमल आ ही नहीं सकता। अब मैं 5 बोल दूं तो जरूरी नहीं है स्केल हो या ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, काउंटिंग हो सकती है। अब वो 5 मीटर आपने नापा तो बात अलग है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ गया कितना, 1। लेकिन अब 5 बोल दिया तो 5 अगर वो मेजर किया आपने तो फिगर आ गई, और नहीं मेजर किया काउंटिंग है। 5 गुना, 5 बार, 5 टाइम्स, तो उसकी फिगर्स इनफाइनाइट। कहने का मतलब है कि जो फिगर आपने स्केल से नहीं मेजर किया है वो डेसिमल भी नहीं लिख सकते, वो बिना डेसिमल का होगा। और वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग फैक्टर होगा या जो भी होगा, उसमें फिगर्स नहीं होते हैं। फिगर्स ना होने का मतलब है कि ऐसा भी नहीं फिगर ना होने से ऐसा लगता है ही नहीं कुछ, तो उसकी फिगर्स होती हैं, लेकिन कितनी होती हैं ये काउंट आप नहीं कर सकते। काउंट तभी किया जाता है जब किसी स्केल से मेजर किया जाए। एक्यूरेसी कब होगी, कम एक्यूरेसी या ज्यादा, जब किसी स्केल से मेजर करेंगे, ये स्केल से नहीं मेजर होता है ना। तो ऐसा काउंटिंग जो होता है उसकी फिगर इनफाइनाइट रखते हैं। क्यों रखते हैं ये भी मैं बताता हूं अभी, लेकिन देखिए जैसे 6 × 5.00 मीटर, इसकी वैल्यू हम लिख रहे हैं। अब जरा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एरिया निकाला था, उसमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था, समझिए इस बात को। तो उसमें क्या कहा था, उसमें फिगर्स को बैलेंस करना। अगर मान लें उसी नॉलेज के हिसाब से हम आपसे पूछें यहाँ पे कि यार ये आंसर पहले वाला ये नहीं है, तो आंसर क्या होना चाहिए, इसमें कितनी फिगर है, 1, पिछले नॉलेज के हिसाब से। मान लो किसी स्केल से नापा गया हो 6 मीटर या कुछ 6 कुछ है ऐसे, है ना, तो कितनी है, 1। और इसमें कितनी है, 3। तो आंसर किसके हिसाब से होना चाहिए, 1 के हिसाब से, तो ये तो 3 के हिसाब से। और यही सही है, क्यों? क्योंकि ये काउंटिंग 1 नहीं है, ये इनफाइनाइट है, किसी स्केल से नहीं नापा गया। इसने 5 मीटर को 6 टाइम्स किया है, एक बार 5 नापा गया है, फिर उसको 6 टाइम्स किया गया है, तो ये तो कोई स्केल नहीं है। तो फिगर किसके हिसाब से चलनी चाहिए, इसके हिसाब से, जो स्केल से नापा गया तो इसके हिसाब से तो बैलेंस है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब क्या होता है कि इसको इनफाइनाइट क्यों बोला गया, देखो ये इनफाइनाइट क्यों रखते हैं, देखो इसका कितनी है, 3 फिगर, इसकी भी फिगर 3 है।
बैलेंस हो गया। पिछले नॉलेज के हिसाब से ये गलत होता, लेकिन अभी सही है इस रूल के हिसाब से। क्यों इसको इनफाइनाइट क्यों देते हैं? देखो अगर मान ली इसे 1 दे दें, सपोज जैसे सोच रहे थे ना 1 दे दें, तो आंसर गलत नहीं हो जाएगा? 1 के हिसाब से यहाँ पे करेंगे तो गलती हो जाएगी, यहाँ 1 के हिसाब से गलती। तो होता क्या है कि रूल तो ये कहता है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली होती है उसके हिसाब से आंसर देना चाहिए, है कि नहीं? ये रूल कहता है। लेकिन रूल ये तब होता है जब सारी फिगर्स किससे नापी गई हो, स्केल से। अब होता है कि अगर उस रूल पे ध्यान दें तो हम कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला उठाते हैं, तो अगर मान लें इसको हम 1 दे दें तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें? फ्री भी आंसर हो वो भी रूल काम करे, कम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। तो एक काम करते हैं, इसकी फिगर कम नहीं रखते हैं, बढ़ा देते हैं, इतनी बढ़ा दो कि काउंटिंग ही ना कर पाओ। इसकी फिगर 1 नहीं, 0 भी नहीं। अगर मान लें जैसे कहा गया कि ये फिगर जो है काउंट में मत लो, तो 0 या इंफिनिटी। अगर मान लें इसकी फिगर 0 होती है ना, तो कोई फिगर ही नहीं होती। 0 का मतलब क्या है? नो फिगर, तब भी कुछ नहीं था। तो बेहतर है कि इसकी फिगर आप इनफाइनाइट कर दो। इनफाइनाइट करने से जानते हैं क्या होगा? इनफाइनाइट सबसे बड़ी फिगर हो गई। इनफाइनाइट सबसे बड़ी फिगर हो गई, उससे बाकी फिगर छोटी होती हैं, तो जानते हैं अपने आप इसे काउंटिंग में नहीं लोगे। क्यों? काउंटिंग में किसके हिसाब से होता है? कम फिगर के हिसाब से। अगर आप इसे इनफाइनाइट रख देंगे तो अपने आप इसे छोड़ दोगे, आप इसके हिसाब से काम करो। तो इसीलिए जो फिगर मेजर नहीं की जा रही है, काउंटिंग है, उसको इनफाइनाइट रख देते हैं, जिससे मैथमेटिकल ऑपरेशन में उसका अपने आप यूज नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी फिगर हो गई, वो सबसे बड़ी हो गई, किसी भी फिगर से बड़ी हो गई। ये है इसके पीछे लॉजिक, इनफाइनाइट लिखने का। नहीं तो अजीब सा लगता है इनफाइनाइट, इतना महत्व क्यों दे दिया गया इसे? रीजन है उसका, लॉजिक है उसके पीछे। चलो, 2 डिवाइडिंग फैक्टर है। सिग्निफिकेंट फिगर 2 का क्या होगा? रेडियस का होगा, डायमीटर का होगा, मेजरमेंट, स्केल। लेकिन इसका नहीं होगा, इनफाइनाइट, है ना? 600 स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, मान लें हम ये कहें कि यहाँ 80 या 90 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो 80 इज व्हाट? क्या मेजर किया है किसी स्केल से? तो 80 का कितना होगा फिगर? इनफाइनाइट हो गया। 600 स्टूडेंट्स, इसमें कितना फिगर लिखे? 3 लिखे क्या या 1 लिखे? भाई हम लोगों ने सब पढ़ा है, किसी स्केल से मेजर करते हैं तो ये 3 भी हो सकता था, डेसिमल अगर आ जाता तो बढ़ जाता, डेसिमल हट जाता तो ये 6 रह जाता, लेकिन ये काउंटिंग है, कितना होगा? समझ में आ गया रूल्स? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल के बाद कुछ क्वेश्चंस, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आज ही सीख के जाओ। 40 टाइम्स ऑफ अ मीटर, कितना हो गया फिगर? इनफाइनाइट। गुड, ये काउंटिंग क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और इसी को आप ये भी तो लिख सकते हैं 40 मीटर, लेकिन 40 मीटर लिखते ही भाई साहब ये स्केल आ गया। तो इसमें कितनी फिगर्स दिख रही हैं? कितनी? 1 दिख रही है, डेसिमल नहीं है। ये 0 काउंट नहीं होगा, बहुत ध्यान से रूल्स, है ना? कितना हो गया? 1 हो गया। और फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 40.0 मीटर। अब कितनी फिगर हो गई? 3। यही सब तो पूछेगा, यही कंफ्यूजन होता है, मेन कंफ्यूजन यही सब होता है। सब वैल्यू वैसे तो सब बराबर है, हम लोग तो हिसाब किताब में सब बराबर रखते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये फर्क, यही क्वेश्चंस बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 3 फिगर्स जो रूल्स आपको सिखाया हमने। ठीक है, 1/4 ऑफ अ किलोमीटर, 4 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, डिवाइडिंग फैक्टर। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। ठीक, लेकिन यही 1/4 किलोमीटर ऑफ अ किलोमीटर इज 0.25 किलोमीटर, कितना हो गया? अब ये स्केल पे आ गया, कितनी फिगर्स हो गई? 2 हो गई, है ना? 2 हो गई, रूल्स सारे पढ़ लियो आप। ठीक है, इसी को 250 मीटर भी बोल सकते हैं, होगा कि नहीं? अब कितनी फिगर्स हो गई? अब भी 2 है, डेसिमल नहीं है। और यहाँ डेसिमल आ जाता तो और बढ़ जाता। क्लियर हो गया? यही रूल्स है काउंटिंग के। बताओ आंसर, मैट्रिक्स मैच। अब रूल्स सारे नहीं जानोगे तो कैसे करोगे?
क्लियर है ना? चलो करते हैं। कितना आंसर कौन सा होगा? डी। कितने लोग बता पा रहे हैं? हाथ उठाओ। अरे गुड, 100%। ये मेरी काबिलियत है। तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सब लोग हाथ उठा दिया ना, मुझे खुश करने के लिए मत उठाना, ठीक है? नहीं, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है यार, मेरी मेहनत अभी आज ही 100% सफल हो गई, ये काम मैं करता हूँ। जो मैं आज आपको डायलॉग मार रहा था ना कि 100% काम करना, वो मैं खुद करता हूँ। इसीलिए इतना वो एफर्ट करके, दिल लगा के मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और उस लेवल पे उतर के कि आपका दिमाग मेरे लेवल से ऊपर रहे। मैं इतना उतर जाता हूँ, ईगो में रहता तो मैं ऊपर रहता, तो आपको नहीं समझा पाता, लेकिन मैं आपके दिमाग से यहाँ आ जाता। लेकिन जागृत अवस्था में रहना है आपको, तब सीख लोगे। 100% लोग सीख लोगे। हो गया, रूल्स यही होते हैं, अब कुछ रहा नहीं इसमें, कोई स्पेशल बात नहीं। अब इसके बाद आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखा देंगे नेक्स्ट टर्न पे, और जो है वो शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। बहुत आसान है वो, इसी पे लिंक है वो। आगे देखिए, करते हैं हम भी, है ना? आप तो स्मार्ट ज़्यादा हो गए, हम भी करते हैं ना थोड़ा। तो ये जो है मैच करना है कॉलम में, तो इसमें कितनी फिगर्स दिख रही हैं? 4। तो चलो ए पे आर, तो ए पे आर इसमें भी है और इसमें भी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कितनी फिगर्स दिख रही हैं? हाँ, तो 1। गुड। ये सब जीरो खत्म हो जाएंगे। डेसिमल से जस्ट पहले जीरो है ना, तो 1। देखो याद हो गया आपको, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, याद नहीं हुआ, दिमाग में बैठ गया 1। तो ये क्यू हो गया, पी क्यू। अच्छा, दोनों में है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं जरा। हाँ, ये तो काउंट होता नहीं है, ये 2 हो गए, तो 2 फिगर्स हो गए। ये वाला एस, अरे वाह, इसमें इसमें भी ऐसे एग्जामिनर ज़्यादा स्मार्ट है, हम उधर से शुरू कर देते। डी वाला पहले कर लेते हैं। चलो और डी वाला देख लेते हैं। 40 बॉल्स काउंटिंग हो गया। काउंटिंग का मतलब है कि इनफाइनाइट। डी ऑप्शन। सारे रूल्स आपके दिमाग में बैठ के रटना कुछ नहीं, अब ये भूलेगा भी नहीं, ठीक है? अभी आप ट्यूटोरियल मत उठाइएगा, आपका सिर्फ इतना काम होता है, जैसे अब ये राउंडिंग में अगले टर्न पे सिखाऊंगा आपको, राउंडिंग और मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि उसी में राउंडिंग की जरूरत पड़ती है। आज जाके ये जितने क्वेश्चंस इसमें हैं या केसेस हैं, उसे एक बार आप खुद रिवाइज कर लीजिएगा, तो नोट्स में ही पता चलेगा कि देखिएगा, इतने ही नोट्स में सब कुछ है, आपको दिखेगा सब कुछ। किसी दूसरे बच्चे को दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा ये वाले नोट्स, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, सारा कुछ है इसमें, ठीक है? यही पे है पढ़ने का। जब मैं कहूंगा तब आप ट्यूटोरियल करेंगे, आज नहीं करेंगे। चैप्टर जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक व्हाइट बुक जो है ना ट्यूटोरियल वाली, ये आपको तब उठानी है जब चैप्टर कंप्लीट हो, क्योंकि प्रैक्टिस बुक है। लेकिन उससे पहले क्लास क्वेश्चंस एक बार करने होते हैं, ठीक? चलो, बस आगे। अभी क्लास जो है आपकी, जो छूटा करेगी ना, वो 12:30 से 1 के बीच में कभी ये चलेगा। अभी छोटी क्लास चलेगी, बाद में ये बड़ी हो जाएगी। मैं बताऊंगा कब होगी, जब मैं एश्योर हो जाऊंगा कि आप पूरी तरीके से बातों को उसी स्पीड के साथ समझने लगे या करने लगे, तो मैं बढ़ा दूंगा टाइमिंग पे। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करें ऐसे, ठीक है?